भाई रे नयन रसिक जो जागे, पार ब्रह्म अविगत अविनाशी कैसो कह मन लागे। अमली लोग कुमारी तृष्णा कतों संतोष न पावें, काम क्रोध दोनों मतवारे माया भरी भरी आवें। ब्रह्म कुलाल चढ़ाइन भाटी, लय इंद्रिय रस चाहे। संगहि पोच होए ज्ञान पुकारे, चतुरा होए सो पावे। संकट सोच पोच यह कलिमा, बहुतक व्याधि शरीरा। जहाँ धीर गंभीर अति निश्चल, तहाँ उठ मिलो कबीरा। भाई रे नयन रसिक जो जागे। भाई रे गैया एक बिरंज देव है, गैया बार बार वो भारी। ये नयन रसिक के प्रति आज है। भाई रे नयन रसिक जो जागे। नेत्र का रसिक अगर जग जाए तो जो परब्रह्म अविगत अविनाशी है उसमें मन किसी प्रकार भी लग जाएगा। भाई रे नयन रसिक जो जागे, पार ब्रह्म अविगत अविनाशी कैसो कह मन लागे। नेत्र रसिक, नयन रसिक। नयन रसिक का मतलब है रूपासक्त व्यक्ति। केवल नयन से मतलब नहीं है, पांचों इंद्रियों से है। नयन नेत्र तो एक प्रधान है, इसलिए उसका नाम ले लिया गया। विषयासक्त आदमी अगर जग जाए और विषयासक्ति छोड़ना शुरू कर दे तो धीरे धीरे मन उसमें लग जाएगा, जिसको हम परब्रह्म कहते हैं, अविगत कहते हैं, अविनाशी कहते हैं। अविगत मूल में है अवगति, अविगति शुद्ध शब्द है अविगत। अविगत का मतलब अज्ञात, जिसे हम समझते नहीं। अविनाशी जो अविनाशी है, हिंदी में अपभ्रंश होता रहता है, संस्कृत में अपभ्रंश हो जाता है। पार ब्रह्म अविगत अविनाशी कैसो कह मन लागे। अगर नयन रसिक जग जाए तो सारा बंधन विषयासक्ति है। जो कुछ हमारे सामने है उसके प्रति आसक्ति, यही हमारा बंधन है। इसलिए साधक को आसक्ति काटना चाहिए। विश्व सृगभ्यस्तु भूतभ्यो महाभूतास्तु सर्वशः, भूतभ्यश्चापि पंचभ्यो मुक्ति गच्छेत पराम गतिम। ये महाभारत में आता है। विश्व सृगभ्यस्तु भूतभ्यो, विश्व का सृजन भूतों से होता है, जड़ तत्वों से। और इन भूतों से मुक्त हो जाना ही परम गति है। एकदम पारक सिद्धांत के अनुसार कथन। प्रकृति से हम बंधे हैं, प्रकृति का मोह छूट जाना मोक्ष है। अध्ययन के दो ही विषय हैं, स्व और पर, खुद और जो आगे है दृष्टा के सामने दृश्य है। दृष्टा नित्य है, दृश्य उसके सामने अनित्य है, आता है जाता है। दृश्य नित्य नहीं है। दृश्य अपनी जगह पर नित्य है, लेकिन दृष्टा के सामने नित्य नहीं है।
हमारा संबंध जहाँ तक होता है क्षणिक रहता है, आया और गया, क्षण क्षण उत्पन्न दृश्य, सन्मुख आवत जात है नहीं संग सादृश्य, विशाल देव ने कहा। दृश्य आते हैं जाते हैं, न तो ये दृष्टा के संग है न सदृश्य। दृष्टा चेतन है, दृश्य जड़ है। दृश्य आते हैं और जाते हैं, दृष्टा स्थिर है। देखने वाला सब समय है और दिखने वाली चीज़ें आती हैं जाती हैं। दिखने वाली चीज़ों में ममता, मोह, यही हमारे दुख का कारण है। इसी को काट देना मोक्ष है। चित्तवृत्ति देखे सुने भोगे का स्मरण करती है और उसी में समय बर्बाद हो जाता है, अंतःकरण खराब हो जाता है और सब प्रकार का आकाज होता है। यही प्रमाद है। देखे सुने भोगे का स्मरण करते रहना प्रमाद है। अपने मन को स्वरूप भाव में रखना चाहिए। प्रमाद छोड़ देने वाला ही मुक्त है। प्रमाद भूल, विषयों की तरफ स्मरण, देखे सुने भोगे को मन में उठाते धरते रहना, वही सोचते रहना। किसी ने कुछ कह दिया है उसी को सोच रहे हैं, कहीं कुछ उचित अनुचित हो गया उसी को सोच रहे हैं, उसी में समय बर्बाद कर रहे हैं। समय की बर्बादी अलग, मन की बर्बादी, और अपना काम नहीं हो रहा है। इसलिए सारे संस्कारों को धत्त बोला दो, सारे संस्कारों को, सारी स्मृतियों को छोड़ दो, स्वरूप भाव में रहो, आत्म भाव में रहो। देहातीत शुद्ध चेतन में हूँ, इस भाव में रहने का अभ्यास करो। मन जब स्वरूप विचार और सकारात्मक चिंतन में रहेगा तो विकार आएंगे ही नहीं, बंधन बनेगा ही नहीं, और हर समय वो मुक्त है। भाई रे नयन रसिक जो जागे, पार ब्रह्म अविगत अविनाशी, कैसो के मन लागे। कैसो के मतलब किसी प्रकार साधना करते करते धीरे धीरे एक लागे कोई कृतार्थ नहीं होता है। बड़े बड़े सेठ दुनिया के मेहनत करते करते दीर्घ काल में उतने संपदाशाली हुए हैं। विद्वान, नेता, पहलवान, वकील, डॉक्टर जो बड़े बड़े हैं, प्रसिद्ध हैं, वो एक लागे सिद्धि नहीं पाए, करते करते पाए। कल्याण मार्ग में भी यही बात है। लगन की कमी ये सबसे बड़ी खराबी है। लगन ठीक से होनी चाहिए। किसी काम में विद्यार्थी को विद्या पढ़ने में लगन होनी चाहिए, किसान को खेती करने में, दुकानदार को दुकान में। ऐसे कोई काम किया जाए तो लगन हो। भोजन बनाने में लगन हो, झाड़ू लगाने में लगन हो, नाली साफ करने में लगन हो। बिना लगन के, बिना अनुराग के कोई काम बढ़िया नहीं होता है। किस बात को लेकर के हम समय बर्बाद करते हैं? कौन सी चीज़ स्थिर है? क्या हमारे साथ है? कुछ साथ रहने वाला नहीं। बड़ी से बड़ी उपलब्धि अंत में थोथी ठहरती है। जिन जिन बातों को लेकर के लोग तुर्रम खा बनते हैं, गरमाते हैं, वो सारी बातें एकदम बेकार हो जाती हैं।
अपने ही जीवन में देख लो, जहाँ जहाँ आप उलझे हैं, पीछे आप ही को लगा है कि इस ढंग से ना उलझना चाहिए। काम धाम में, व्यवहार में, बर्ताव में जहाँ आप उलझे हैं वो हितकर नहीं हुआ है। शांति से, धीरज से, प्रेम से, मीठे वचनों से काम करने में अच्छा है। संत लाओ त्से ने लिखा है कि आंधी बहुत जोर से आती है लेकिन वो दिन भर नहीं रहती। बड़े जोर की वर्षा बराबर बनी नहीं रहती है। जबकि इसके करने वाले धरती आकाश हैं, यानी प्रकृति की शक्ति है जो महान है, लेकिन उसका वेग भी थोड़े समय में शांत हो जाता है। तुम किस खेत की मूली हो? एक पानी का बुलबुला शरीर लिए किस घमंड में हो? क्यों उबल रहे हो? शांत रहो, धीर धरो, ठंडई से काम लो। तुम बड़े पवित्र हो और बड़े कर्तव्यनिष्ठ हो, यही तो अहंकार है। हम साफ हैं और पूरे कर्मशील हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन दूसरे को जो तुम मानते हो कम साफ है और कम गतिशील है, तो तुम दूसरे को ऐसा बना नहीं सकते हो। उनसे प्रेम से काम लो। उलझोगे तो और बिगड़ेगा। सब एक ढंग के नहीं होते हैं। और ये भी भ्रम होता हम बड़े पवित्र हैं, दूसरे पवित्र नहीं हैं। हम बड़े गतिशील हैं, दूसरे नहीं हैं, ये भी भ्रम होता है। और अगर हो भी ऐसा तो उलझने से कोई बढ़ जाएगा तो अपना नुकसान होगा, दूसरे का नुकसान होगा। इसलिए धीर धरो, संयत रहो। जो कुछ काम करो सरलता से करो। आदमी उद्वेगित हो करके अपना नुकसान करता है और दूसरों को भी ठेस पहुंचाता है। उद्वेग शून्य बनने का प्रयास करो। प्रयास से ही सब होता है। उद्वेग हानि है। उद्वेग से बंधन पुष्ट होता है। भाई रे नैन रसिक जो जागे, अगर नैन रसिक जग जाए। नैन रसिक का अभिप्राय है इंद्रियों की गुलामी से जो ऊपर उठ जाए, वो परब्रह्म में लीन हो जाएगा। परब्रह्म शब्द बुरा नहीं है। पारखियों ने उसकी इसीलिए आलोचना की है कि ब्रह्म की परिभाषा लोग मान लेते हैं जड़ चेतन एक, और ये सबसे बड़ा दोष है। श्री राम रहस्य साहब सुना जाता है पहले वेदांती सन्यासी थे। आज से कोई 150-200 वर्ष पूर्व की बात है। बिहार के वो संत थे, मगध क्षेत्र के, और फतुहा से होते हुए जा रहे थे। एक किसान हल चला रहा था और साखियाँ गा रहा था, कबीर परिचय की साखियाँ, जो गुरदयाल साहब का रचित है। वो बहुत तेज है, खर। तो सन्यासी सुने तो उनको विचित्र लगा, खड़े हो गए मेड़ पर और उन्होंने कहा कि ये किसकी बनाई वाणी है, बताए। कि वो हैं? कि हाँ। कि कहाँ है? कि सामने जो बड़ा मठ दिखाई देता है, फतुहा का बड़ा मठ है। तो गए वहाँ, गुरदयाल साहब मौजूद थे, बातचीत हुई। फिर राम रहस्य साहब झोली वहीं रख दिए और फिर सत्संग चलने लगा। फिर राम रहस्य साहब गुरदयाल साहब के शिष्य हो गए और समर्पित हो गए। गया में उनके लिए राजा ने एक आश्रम बनवा दिया। राजा
के मंत्री रामराज साहब के पिता थे और राजा यही चाहता था कि ये भी विवाह करें और इनको आगे हम मंत्री बना, लेकिन रामराज साहब ने नहीं स्वीकारा, वो विरक्त रहे, पारखी हो गए और गया में रहने लगे। गया का मठ वो आज भी है और फतवा का भी है। उन्होंने ही पंचग्रंथि लिखी। रामराज साहब बहुत बड़े विद्वान थे। पंचग्रंथि बहुत संदर्भी ग्रंथ है, विशाल। रामराज साहब पहले ब्रह्मज्ञानी थे, अब पारखी हो गए, तो ब्रह्म पक्ष का उन्होंने खंडन किया। वो खंडन यही है कि जब आप ब्रह्म को शुद्ध चेतन कहते हैं तो उसमें जड़ कैसे है? तो ब्रह्म का खंडन नहीं है, ब्रह्म को जो दूषित किया जाता है उसका खंडन है। कबीर देव ने स्वयं ललकारा, बूझ लीजिए ब्रह्मज्ञानी, घूर घूर बरसा बरसावे परिया बूंदन पानी। ब्रह्मज्ञानियों को ललकारा है। किंतु यहाँ वो कहते हैं पार ब्रह्म अविगत अविनाशी कैसो के मन लागे। तो पर ब्रह्म से घृणा नहीं है, पर का मतलब है उच्चतम, ब्रह्म का मतलब श्रेष्ठ। ये आत्मा पर ब्रह्म है, आपकी सत्ता पर ब्रह्म है। इसकी व्याख्या गलत नहीं होनी चाहिए। आत्मा व्यापक नहीं है। एक वस्तु सर्वत्र व्यापक हो और अखंड हो तो दूसरी वस्तु की गुंजाइश नहीं, सृष्टि नहीं होगी, क्रिया नहीं होगी, गति नहीं होगी। एक ही अखंड वस्तु सर्वत्र हो तो सृष्टि कैसे होगी, गति कैसे होगी, स्फुरण कैसे होगा? इसलिए तो व्यवहार में साफ है कि जीव नाना है, आत्माएं अनेक हैं, उनसे पृथक जड़ तत्व हैं और वो भी अनेक हैं। एक जड़ तत्व में असंख्य कण हैं, उनमें निरंतर गति है और उसी से सृष्टि है। चेतन वासनावश भटकते हैं, वासना त्याग करके शांति मिलती है। ये सब एकदम सीधी सीधी सी बात है। तो जड़ चेतन मिला करके जो ब्रह्म की कल्पना करते हैं उसका खंडन है। तो इसमें ब्रह्म का खंडन नहीं हुआ, दिशा का खंडन हुआ। जैसे कोई कहे कि कभी नगर के दक्षिण तरफ गंगा बहती है, तो कोई कहे गलत कहते हो, गंगा उत्तर बहती है। तो गंगा का खंडन नहीं है, दिशा का खंडन है। ऐसे ब्रह्म का खंडन नहीं है, ब्रह्म की गलत परिभाषा का खंडन है। राम का खंडन नहीं है, राम की गलत कल्पना का खंडन है। तो साहब कहते हैं जो परब्रह्म है वो आप ही है, उच्चतम सत्ता आप ही है। सत्य क्या है? एक प्रश्न है। उत्तर है पूछने वाला परम सत्य है। पूछने वाले के समान कौन सत्य हो सकता है? आप पूछ रहे हैं, आपके समान और सत्य क्या होगा? आप परम सत्य हैं। अपनी सत्यता को समझें और उसको संभालें। बाहर की चीज कितनी सत्य हो वो आपके साथ नहीं रहेगी। आप परम सत्य हैं, अपने को संभाल लें बस। यही जागृति, यही सावधानी है, प्रमाद का त्याग। जब हम दृश्यों को लेकर के सोचते हैं तो प्रमाद में रहते हैं। देखे सुने भोगे बातों को सोचते हैं, प्रमाद में रहते हैं। कहा कोई राग द्वेष की बातें सोचते हैं, प्रमाद में रहते हैं। इस क्षण से पहले जो है सब मर चुका है, उसको सोचना क्या है?
अब आगे की कल्पना करने की क्या जरूरत है? अपनी दशा में रहो। ये सावधानी जिसको है उसको शांति मिलती है। और जो बीती बातों को उठाता धरता रहता है दिमाग में और नई नई कल्पनाएं करता रहता है, उस समय बर्बाद करता है, मन बर्बाद करता है और उसका सब घाटे में जाता है। जागरूकता ही साधना है, सावधानी ही साधना है, प्रमाद से मुक्त रहना ही साधना है। भाई रे नयन रसिक जो जागे, पार ब्रह्म अविगत अविनाशी कैसो कै मन लागे। अगर नयन रसिक जग जाए, इंद्रियों की लंपटता छोड़ दे, वैराग्य हो जाए विषयों से, अपने आप स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। आत्मैव ह्याप्तनो गुप्ता निर्विद्येत यदाखिलात् अप्रमत्त इदम पश्येत ग्रस्तम काला हिना जगत। ये श्रीमद् भागवत में आता है। आत्मैव ह्याप्तनो गोप्ता, आत्मा ही आत्मा का गोप्ता हो जाता है। गोप्ता कहते हैं रक्षक को। गाय से गोप्ता शब्द बना है, गाय से गोत्र शब्द बना है। गाय पूर्वजों का परम धन रहा है। गाय से बहुत शब्दों की उत्पत्ति हुई है। आत्मैव ह्याप्तनो गोप्ता, आत्मा ही आत्मा का रक्षक है। कब? निर्विद्येत यदा खिलात, यत अखिलात निर्विद्येत, जब सब के लिए निर्वेद हो जाता है। ग्लानि, वैराग्य, कुछ नहीं है, शरीर ही रहने वाली चीज नहीं है, तो क्या रहेगा? क्या हर्ष रहेगा, क्या शोक रहेगा, क्या हानि रहेगी, क्या लाभ रहेगा? शरीर ही रहने वाला नहीं है। जब सब के प्रति वैराग्य हो जाता है, निर्वेद का मतलब वैराग्य, हकीकत को जब देख लिया जाता है, सच्चाई जब देख ली जाती है तो निर्वेद हो जाएगा। शरीर को ठीक से देख लो तो शरीर की आसक्ति मिट जाएगी। देख कहाँ पाते हैं? दृष्टि तो खराब है। इसको रमणी देखते हैं, इसको आत्मा रूप में देखते हैं, मैं हूँ, मेरा है। ये तो मांसपिंड है, मलपिंड है, दुखपूर्ण है, साधना के लिए प्रयोग में आने वाला है। बस इतना ही है। आत्मा ही आत्मा का रक्षक है। जब सब के लिए ग्लानि हो जाए, सब लगे बेकार है, कुछ रहने वाला नहीं, अप्रमत्त इदम पश्येत, प्रमाद छोड़ करके यह देखो, ग्रस्तम काला हिना जगत, काल अहिना जगत ग्रस्तम, काल रूपी सांप जगत को पकड़ रखा है, सब कुछ को निगल रहा है। ये देखो, अपने आप अपने आत्मा के रक्षक बन जाओगे। ज्ञान का व्यवहारिक स्वरूप वैराग्य है। वाद विरत बिन ब्रह्म विचारू, गोस्वामी जी ने कहा, वाद विरत बिनु ब्रह्म विचारू। विरत बिनु ब्रह्म विचार वाद व्यर्थ है, वैराग के बिना आत्मज्ञान व्यर्थ है। आत्मज्ञान में हाजर अमर हूँ ऐसा कहने से कहीं काम बनेगा? वैराग्य हो जो नाशवान है, छूटने वाला है, उससे वितृष्णा हो, तब आत्मज्ञान का अर्थ होता है।
स्वामी शंकराचार्य ने भी कहा मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा चिल्लाने से कहीं मोक्ष होता है? दृश्यों का अभाव हो, संकल्प विकल्प छोड़ करके जब स्वस्थ चित्त हो तब कल्याण होगा। यथा यथा प्रत्यगवस्थितम मना तथा तथा मुंचति वाहे वासना निशेष मोक्ष सति वासना नाम आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य। ये स्वामी शंकराचार्य कहते हैं यथा यथा प्रत्यगवस्थितम मन, जैसे जैसे मन प्रत्यक अवस्थित होता है, प्रत्यक नाम भीतर, जैसे जैसे मन भीतर शांत होता जाता है, तथा तथा मुंचति बाह्य वासना, वैसे वैसे बाहर की वासनाएं शांत होती जाएंगी। निशेष मोक्ष सति वासना नाम, सारी वासनाएं जब निशेष हो गई, शांत, आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य, फिर आत्मा प्रतिबंध शून्य अवस्था का अनुभव करता है, देखता है मेरा अंतःकरण शांत हो गया है। ये नज़रों नज़र की बात है, अनुभव की बात है। वासना छूट जाने पर आत्मा अपने आप शांत है। जो अपने मोक्ष को नहीं देखता है वो क्या देखता है? ढिढोरा वो नहीं पीटेगा, मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं मुक्त हूँ ऐसा कहा करके कोई समझाया जा सकता है किसी को? इसकी कोई आवश्यकता नहीं। वो अनुभव करेगा कि हमारा मन हलचल रहित है, लगाव रहित है, खिंचाव रहित है, सब तरफ से छुटा है, कृतार्थ है। लेकिन ये भ्रम होता है कि ऐसा आदमी फिर व्यवहार नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है। व्यवहार तो व्यवहार की जगह पर है। श्री काशी साहब बुरहानपुर में जो रहे, वैराग ज्ञान के अंगार थे और अत्यंत गतिशील थे। नए अनपढ़ जिज्ञासुओं को पढ़ाते थे और पढ़ लेने वालों को बीजक याद कराते थे, और जिनका बीजक याद होता था बीजक पढ़ाते थे। साधकों की पुस्तकें फट जाएं, जल्दसाजी कर देते थे, और ऊपर मकान कुछ भी गड़बड़ हो जाए ऊपर चढ़ करके स्वयं ठीक कर दे। सब तरफ गतिशील थे और अत्यंत वैरागवान थे। काम करना न करना, काम तो उचित जो काम है करना चाहिए सबको। व्यवहार व्यवहार है, व्यवहार की पवित्रता हुए बिना काम कैसे बनेगा? ये भ्रम है कि जिसको वैराग होगा वो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा, निकम्मा हो जाएगा। जितने वैरागवान हुए हैं निकम्मा नहीं हुए हैं, गतिशील हुए हैं। नाम बड़े बड़े का लिया जाता है जिससे लोग समझें। स्वामी शंकराचार्य 32 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ दिए। उसके पहले उन्होंने भारत के चारों कोनों पर 4 आश्रम कायम किया और इतनी पुस्तकें लिखी, भाष्य किया जो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। बड़ी शिष्य मंडली उनके साथ तैयार हुई। उन्होंने शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ का युग था, दूसरे से शास्त्रार्थ भी करते थे। जो ये कहा जाता है बौद्धों को उन्होंने मरवाया पिटवाया, ये गलत है। ये तो कोई इतिहासज्ञ नहीं मानता है। ये शंकराचार्य के कुछ अनुगामी शंकराचार्य की मिथ्या महिमा बढ़ाने के लिए कहते हैं। इसमें महिमा उनकी नहीं बढ़ती है, उनका अपयश होता है। स्वामी शंकराचार्य इतने वैरागवान पुरुष किसी को मरवाएंगे? कबीर साहब देश विदेश से हों फिरा, घूमते रहे, कितनी वाणी बोले, कितना काम किए। स्वामी दयानंद सरस्वती, सभी तो, महात्मा बुद्ध, महात्मा महावीर, जीवन भर घूमते रहे। घूमते घूमते शरीर छूटा। वैराग्य होने से कोई निकम्मा हो जाएगा, ये भ्रम है।
बंधन विषयासक्ति है, विषयासक्ति को तोड़ो। मन जितना विषयासक्ति से निवृत्त होगा स्वरूप में लीन होगा। भाई रे नयन रसिक जो जागे, पार ब्रह्म अवगत अविनाशी, कैसो कै मन लागे। अमरी लोग खुमारी तृष्णा कतों संतोष न पावें, काम क्रोध दोनों मतवारे, माया भर भर लावें। अमली अमल, संस्कृत भाषा के अनुसार अमल का अर्थ होता है स्वच्छ पवित्र। अरबी के अनुसार अमल का होता है काम कर्तव्य क्रिया, और अमल कब्जा अमल दखल भी होता है। हिंदी के अनुसार अमल का अर्थ होता है आदत। यहाँ तक कि एक ही भाषा के अनुसार एक शब्द का कई अर्थ होता है। यहाँ हिंदी के अनुसार है, अमली लोग खुमारी तृष्णा कतों संतोष न पावें। जो अमली लोग हैं, आदती हैं, उनको तृष्णा की खुमारी चढ़ी रहती, नशा चढ़ा रहता है, और कभी उनको संतोष नहीं मिलता है। बीड़ी पीने वालों को बीड़ी में कब तक संतोष होगा? गांजा पीने वालों को गांजा में कब संतोष होगा? काम भोग में लगने वालों को कभी संतोष नहीं होगा। उसी में शरीर छीण कर देंगे, मन छीण कर देंगे, और सब नुकसान कर देंगे, कभी तृप्ति नहीं होगी। राजा जजात की कहानी ही इस पर बहुत प्रसिद्ध है, जो अपने पुत्रों को बूढ़े हो गए तो अपने पुत्रों से कहे मुझे जवानी दे दो, अभी मेरी तृष्णा शांत नहीं हुई है। तो किसी ने नहीं दी, छोटे बच्चे ने दी। तो उनकी जवानी लेकर के फिर भोगते रहे, अब अपना बुढ़ापा बच्चे को दे दिए। बहुत दिन के बाद उनको बड़ी ग्लानि हुई, और फिर उन्होंने जवानी लौटा दी, अपना बुढ़ापा ले लिया और साधना में लग गए। जवानी बुढ़ापा बदली नहीं जा सकती है, लेकिन समय को खींचने के लिए अगर ये रूपक न दें तो लंबे समय तक भोग कैसे संभव होगा? जवानी थोड़े दिन रहती है। अपनी जवानी में भोगा और फिर पुत्र की जवानी लेकर के भोगा। तो जवानी को लंबी करने के लिए ये कल्पना गढ़ी गई है। सीधी बात है कि भोगों से किसी की तृप्त नहीं होती है। वो भोग चाहे काम भोग हो, चाहे प्रतिष्ठा भोग हो। प्रतिष्ठा बहुतों द्वारा पूजा सत्कार, क्या धरा है इसमें? कुछ नहीं रखा। इसको लेकर के भी बड़ा बड़ा पाप होता है गुरुओं में। गुरुवाई के लिए, महंती के लिए, गद्दी के लिए चालबाजियाँ, लड़ाई झगड़ा, और जहाँ बहुत नीचे स्तर के उतर जाते हैं हत्याएं तक होती हैं। जो कुछ सामने है उनमें अनुराग करना भोग है, चाहे वो काम भोग हो, चाहे रस भोग हो, चाहे प्रतिष्ठा भोग हो, ये सब दुखदाई है। तो अमली लोग खुमारी तृष्णा कतों संतोष न पावें। आदती, विषयों की आदती, उनको तृष्णा की खुमारी सदैव चढ़ी रहती है और कभी उनको संतोष नहीं मिलता है। काम क्रोध दोनों मतवारे, काम क्रोध दोनों मतवाले हैं। ये माया भर भर करके आते हैं। माया का मतलब भ्रम। जब आदमी काम भावना में होगा तो भ्रम में होगा। काम भावना जब चित्त में उदय होगी तो सुख का भ्रम होगा। उसको समझा नहीं तो उसमें पड़ेगा, पढ़ने के बाद पछताएगा। क्रोध जब आता है तो मारने काटने और गाली देने में आनंद लगता है। अब ऐसी घटना घटी है कि क्रोधी आदमी किसी को मारने चला है, उसका प्रिय आदमी ही रोका है तो उसी को उसने मार दिया है, होश में ही नहीं रह गया। तो क्रोध जब आता है तो कट बोलने में उसको लगता है बड़ाई, और
मारने में, पीटने, जितना क्रोध लंबा हो, हल्का क्रोध है तो कटु कहेगा, और हल्का क्रोध है तो चेहरा विकृत हो जाएगा, अंदर कंपित हो जाएगा, और क्रोध और बढ़ गया तो मुख से कट निकलेगा, और क्रोध बढ़ गया तो गाली गुप्ता निकलेगा, और क्रोध बढ़ गया तो हाथ पैर चलेगा, और क्रोध बढ़ गया तो अस्त्र शस्त्र लेकर के चलेगा। क्रोध की मात्रा जितनी बढ़ेगी उतना व्यतिक्रम जीवन में होगा। ऐसे कोई विकार उदय होते हैं, विकार की मात्रा जितनी ऊंची होती है अपने मन वाणी इंद्रियों में उतनी हरकत होती है। और ये एक अंधकार है, महाअंधकार है, और घटना के पीछे केवल दुर्गति है। महाभारत इतना बड़ा कांड हुआ, सब गरमाए गरमाए, और अंत में महाभारतकार ने सब कच्चा चिट्ठा रख दिया है। जब चले हैं स्वर्ग, स्वर्ग क्या मतलब वो मरने समय, जो नरक का दर्शन हुआ है, भीम पड़े हैं, कौन पड़े हैं, सब नरक में पड़े। युधिष्ठिर को भी नरक देखना पड़ा है क्योंकि उन्होंने भी गलती की है, और सब की दुर्दशा करके लेखक ने रख दिया है। और लेखक ने क्यों ऐसा चित्रित किया है? क्योंकि सब गलत किए हैं। जोश में तो रहा हम बहुत कुछ पा जाएंगे, और कुछ फायदा नहीं हुआ है। यहाँ तक वन में जब पांडवों का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ है, तो उसमें वनवास काल चल रहा था। वनवास एक पर्व ही है बड़ा। तो वनवास में तीर्थ करवाया गया है युधिष्ठिर से, पांडवों से, क्योंकि अब वनवास है तो 12 वर्ष बिताना है तो कुछ काम तो देना चाहिए। तो वास्तव में लेखकों ने खूब लिखा है, जितना लिखा है तीर्थ उतना बेचारे वो जाएंगे क्या। लेकिन भारत के चारों कोनों के तीर्थ का वर्णन है, तब तीर्थों की प्रतिष्ठा हो गई थी। और ये ज़्यादा गुप्त काल में हुआ है, आज से 1500 वर्ष। महाभारत में कितने अंश गुप्त काल में लिखे गए हैं। तो वन पर्व में ज्ञान की बातें भी आई हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें आई हैं। लोग मिलने आते हैं, ऋषि महर्षि कृष्ण बीच में आते हैं, वेदव्यास आते हैं। तो पूछा गया कि आप जुआ कैसे खेल लिए? युधिष्ठिर ने कहा, मैं सोचा कि जुआ खेलूं तो दांव पर इनका भी राज ले लूँगा। इसी लोभ में खेला और पूरा हार गया, क्योंकि शकुन बड़ा चंड था जुआ में। तो अब युधिष्ठिर जैसे अच्छे आदमी जुआ इसलिए खेले कि हमारा राज तो अपना ही है, दुर्योधन वाला भी ले लूँगा। गलती कितनी है, लेकिन परिणाम क्या हुआ? अच्छा आदमी भी जिस समय भ्रम में पड़ेगा उस समय अच्छा नहीं रह जाएगा। इसलिए अपनी अच्छाई एक रस बनाए रखने के लिए साधना की एक रास्ता की आवश्यकता है। अमली लोग खुमारी तृष्णा कतम संतोष न पावे। किसी प्रकार की गंदी आदत न रखो, उसमें संतोष होने वाला नहीं है। काम क्रोध दोनों मतवारे, माया भर भर आवे। ब्रह्म कुलाल चढ़ाइन बाटे, लय इंद्रिय रस चाहें। ब्रह्म रजोगुण कुलाल है और विषय वासना की भट्ठी चढ़ाता है। लय इंद्रिय रस चाहें, लोग इंद्रिय रस चाहते हैं। संगहि पोच होए ज्ञान पुकारे, चतुरा होए सो पावे। ऐसे लोग मन में तो रखे रहते हैं बुराई, लेकिन ज्ञान की बात कहते हैं हम बड़े पवित्र हैं। और कहते हैं वो चतुर होगा जो भोग मोक्ष दोनों साथ साथ पाएगा। ये निर्लिप्त बात बिल्कुल गलत है। भोग मोक्ष का रास्ता बिल्कुल विपरीत है।
पूरब और पश्चिम जैसे जाओ वैसे भोग मोक्ष का रास्ता है। प्रश्न होता है तो गृहस्थों क्या होगा? गृहस्थों को भी भोग छोड़ने की जरूरत है। भोग किस लिए? मुख्य काम भोग। गृहस्थ के लिए एक संतान पैदा करने के लिए इसमें उतरना चाहिए बस। आज के ज़माने में तो दो भी नहीं, एक काफ़ी है। संतान की भावना छोड़ करके इसमें उतरना अपने को निचोड़ना भर है और वासना बढ़ाना है, दुख भोगना और कुछ नहीं है, निरर्थक क्रिया है। इसी प्रकार कोई भोग है सबको छोड़ना पड़ेगा। गृहस्थ के लिए माफी नहीं है। गृहस्थ विरक्त कल्याण के पथिक हैं सब, दोनों के लिए एक ही रास्ता है। जितना जितना भोग छोड़ेंगे, जितनी जितनी वासना छोड़ेंगे, जितनी जितनी आसक्ति छोड़ेंगे, उतनी उतनी शांति मिलेगी। गणित की तरह है। ये नहीं कि गृहस्थ लोग ऐसा करते रहें तो भी काम पूरा हो जाएगा। गृहस्थ विरक्त सब मनुष्य हैं और मनुष्य मात्र की प्रकृति एक है। मनुष्य मात्र का बंधन है और मनुष्य मात्र का बंधन कटेगा काटने से। तो गृहस्थ विरक्त में फर्क नहीं है, दोनों मनुष्य हैं। जैसे सड़क पर लोग चलते हैं, कोई आगे चलता है कोई पीछे चलता है, लेकिन सब समान स्तर सड़क पर चल रहे हैं। संत आगे चलते हैं, गृहस्थ पीछे चलते हैं, इतना कह सकते हो। लेकिन सड़क का लेवल तो एक है, चलना सबको ऐसे है। दिल्ली पहुंचना है, विरक्त को भी चल के पहुंचना है, गृहस्थ को भी चल के पहुंचना है। इसलिए गृहस्थों के लिए कोई माफ़ी नहीं है, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं। जिसे कल्याण प्रिय, शांति प्रिय है, सबको भोगों का त्याग करना है। भोगों के त्याग से व्यवहार थोड़े नुकसान होता है, व्यवहार तो और बनता है। भोगी आदमी की गृहस्थी भी चौपट हो जाती है। जो रजवाड़ी विलासी हुए हैं, अंत में वो किसी राजा के बस में हुए हैं। तो विलासी जीवन बनाना तो दुख का घर है। विषय त्याग ही कल्याण का रास्ता है। ब्रह्म कुलाल चढ़ाइन भाटी लई इंद्रिय रस्चाह, संगय पोच हो ज्ञान पुकारे, चतुरा हो सो पावे। संकट सोच पोच यह कलिमा, बहुतक व्याधि शरीरा, जहाँ धीर गंभीर अति निश्चलता उठ मिलो कबीरा। साहब कहते दुनिया में संकट है, सोच है, पोच है और शरीर में बहुत सी व्याधियाँ। एक न एक संकट जीवन में मनुष्य के आते ही रहते हैं। संकट कठिन स्थिति, सोच चिंता, पोच बुराइयाँ। संकट सोच पोच यह कलिमा, बहुतक व्याधि शरीरा। शरीर में अनेक प्रकार की व्याधि उत्पन्न होने की संभावना होती है। इन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए साधक को चाहिए कल्याण का काम करे। जहाँ धीर गंभीर अति निश्चलता उठ मिलो कबीरा। साहब कहते हैं ऐ साधक, जहाँ धीर गंभीर और अत्यंत निश्चल है वहाँ उठ करके मिलो। एक आधार चाहिए। अगर आप वकालत ठीक से सीखना चाहते हैं तो किसी माहिर वकील का साथ करना होगा। डॉक्टरी करना चाहते तो ऐसे ही बड़े डॉक्टर, किसान, दुकानदार, राजनेता, सब जगह एक आदर्श की आवश्यकता है। कल्याण के मार्ग में हमारा आदर्श होगा जो धीर गंभीर अति निश्चल हो। धीर का मतलब है घबराने न वाला, न घबराने वाला। कैसी भी स्थिति हो कभी न घबराए, वो धीर है।
संस्कृत साहित्य में तो ज्ञानियों के लिए धीर शब्द बहुतायत आता है। अष्टावक्र गीता में तो धीर शब्द बारंबार आता है। साहिब की वाणी में धीर है, धीर, धैर्य। जहाँ धर्म का लक्षण बताया गया वहाँ भी धृति क्षमादमोस्तेयम, तो धृत पहले कहा गया। धैर्य होना ज्ञानी का लक्षण है, उबल जाना अज्ञानी का लक्षण है। कोई भी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, स्त्री हो, पुरुष हो, धीर होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, उबलना नहीं चाहिए। जहाँ धीर, गंभीर, हृद, संस्कृत में आता हृद, गहरा सरोवर, गहरे सरोवर की तरह हो जाओ, उबलो ना। जहाँ धीर, गंभीर, अति निश्चल, अत्यंत निश्चल, अविचल, तहाँ उठ मिलो कबीरा। ऐ लोगों, उठ करके इसी जगह मिलो। श्रुति में आता है, तैत्तिरीय उपनिषद में आचार्य गुरु अपने शिष्य को उपदेश करता है कि इस प्रकार रहना। घर में जाना, पढ़ने के बाद शिष्य को बताता है, घर में जाना तो स्वाध्याय करते रहना, सेवा करते रहना, सदैव सत्य बोलना, मीठा बोलना, ये सब उपदेश करते हैं। उसके पश्चात कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मुझसे भी अधिक योग्य जो मिले हैं गुरु आचार्य, उनका आदर करना, मेरे समान मिले उनका भी आदर करना, और जिनको देखना कि चरित्र ठीक है, आचरण पवित्र है और अलूक्षा, रूखे नहीं है, स्निग्ध है, कोमल है, विनम्र है, उनसे तुम निर्देश लेना। यहाँ अलूक्षा शब्द आया है। अलूक्षा, अरूक्षा, जो रूखे न हो, कड़वे न हो, विनम्र हो, कोमल हो। कोमलता, विनम्रता सद्गुण का मुरब्बा है, सार है। संत लाहौद जी ने तो कई बार ऐसा कहा है, क्या तुम बालक की तरह सरल हो सकते हो? ज्ञानी का लक्षण है बालक की तरह सरल हो जाए। अगर वकड़बाज है, अहंकारी है, ज्ञानी कहाँ है? खाली वक्तव्य से ज्ञान होता है। तो कल्याणार्थी मात्र का आधार है धीर, गंभीर, अति निश्चल पुरुष, जो अविचलित है, कभी विचलित नहीं होता है, गंभीर है और शांत आत्मा है। ऐसी की शरण लो, वहाँ से तुम्हें प्रकाश मिलेगा। हजरत मोहम्मद ने भी हदीस में कहा है, जो कम बोलता हो और दुनिया से उदास रहता हो, उसके पास बैठोगे तो तुम्हें नसीहत मिलेगी, उपदेश मिलेगा। वक्तव्य की जरूरत है, लेकिन वक्तव्य से अधिक रहने की जरूरत है। किसी की रहनी से हम प्रभावित होते हैं। अगर वो वक्तव्य न करे तो हम पूरा भेद नहीं जान पाएंगे। कोई जीवन मुक्त पुरुष है, शांत आत्मा, देख करके हमें शांति मिलेगी, सहज शांति मिलेगी, बोध नहीं मिलेगा। इसलिए वक्तव्य की आवश्यकता है। बोले बिना समझाया कैसे जाएगा? तो वक्तव्य की भी आवश्यकता है और रहनी की भी आवश्यकता है। वक्तव्य थोड़ा चाहिए, रहनी तो भरपूर। थोड़े में बात बता दी जा सकती है और समझ ली जा सकती है, आचरण करने ही में समय लगता है। जीवन का फल है उद्वेग शून्य अवस्था की प्राप्ति। काम उद्वेग, क्रोध उद्वेग, लोभ उद्वेग, मोह उद्वेग, ईर्षा उद्वेग, हर्ष उद्वेग,
शोक, उद्वेग। मनोविज्ञान के अनुसार जितनी वृत्तियां हैं सबको विकार कहा जाता है। प्रेम भी एक विकार है, घृणा भी विकार है, प्रेम भी विकार है। चित्त की हलचल विकार है। चित्त बिल्कुल निर्विकार हो, संतुलित हो। अधिक प्रेम स्नायिक कमजोरी है, नाड़ियों की दुर्बलता, अधिक भावुक हो जाना प्रेम में। एक नवयुवक अपने मित्र को प्रेम के चक्कर में अपनी जमीन रजिस्ट्री करने लगा। ये मेरे सामने की घटना है। और करीब करीब 35 वर्ष हो गए। और मैं रोका, डांटा, नहीं साहब, हमारे मित्र हैं। अरे हम गए तो भीख मांगेगा? जिसके लिए वो करता था उसके सामने मैंने डांटा। 2-3 बार में उसने बहुत ज़मीन रजिस्ट्री कर दी। थोड़ी उम्र थी और भावुक। अब थोड़ी उम्र और बढ़ी और जिसको किया वो कब्जा कर लिया। अब वो बहुत तकलीफ में। अब मुकदमा शुरू हो गया। फिर एक बार वो यहाँ आया, प्रीतम नगर में जब रहता था, जिसने रजिस्ट्री की थी, तो लेटा था नीचे। मैंने देखा, पहचाना। उम्र तो काफ़ी बदल गई थी। मुकदमा लड़ा, आज सुनता हूँ अभी भी लड़ रहा है। लेकिन एक बार रजिस्ट्री हो जाने पर कटना सहज नहीं है। ओ प्रेम के चक्कर में, प्रेम क्या मूर्खता, अपनी रजिस्ट्री कर दी। थोड़ी मोड़ी बची है बस, सब रजिस्ट्री कर दी। और जिसके नाम से रजिस्ट्री हुई वो कब देने वाला है? उसको मैं समझाया, मेरे सामने मुस्कुरा के रह गया, उत्तर नहीं दिया। ये उसकी विशेषता थी। लेकिन देने वाला कौन है? तो उद्वेग शून्य चित्त होना चाहिए। जीवन का यह फल है। भाई रे नयन रसिक जो जागे। अगर नयन रसिक इंद्रियों के विषयों का जो प्रेमी है वह जग जाए और उससे हट जाए तो आत्मा की तरफ उसकी उन्मुखता होगी। एक ही रोग है, विषयासक्ति। मुक्त विषय वैराग है, बंधन विषय स्नेह। यह सदग्रंथन को मतो मन माने सो करे। मुक्ति है विषय वैराग, बंधन है विषयासक्ति। अब जो मन हो सो करो, आपका विचार, जो करो सो भरो। इसलिए सबको, किसी को हरेला नहीं होना चाहिए, कायर नहीं होना चाहिए। सब ये काम कर सकते हैं। धीरे धीरे होगा, करना शुरू करो। घटाओ विषयासक्ति, मोह माया घटाओ, मन के विकार घटाओ और अपने को परिमार्जित करो। हल्का होते होते चित्त हल्का हो जाएगा। वैराग की तरफ बढ़ने से वैराग की शक्ति बढ़ती है। भक्ति की तरफ बढ़ने से भक्ति की शक्ति बढ़ती है। विद्या की तरफ बढ़ने से विद्या की शक्ति बढ़ती है। किसी दिशा में परिश्रम करने से शक्ति बढ़ती है। परिश्रम नहीं करेंगे तो शक्ति नहीं बढ़ेगी। और ये भी अंत में समझ लीजिए, वैराग का मतलब कपड़ा और आश्रम बदलना नहीं है। जिन्होंने कपड़ा बदल लिया और आश्रम बदल लिया वे वहाँ वैराग करें, और जो गृहस्थी कपड़े में और गृहस्थी आश्रम में है वहाँ वैराग करें। स्त्री पुरुष सब वैराग करें। जहाँ जो है एक नवविवाहित दूल्हा दुल्हन के मन में भी वैराग होना चाहिए। अगर वह विषयासक्त होंगे ज़्यादा, थोड़ी देर में उनकी मट्टी पलीत हो जाएगी। इसलिए उन्हें भी वैराग चाहिए। थोड़ा थोड़ा सही, अपने को डुबावे ना। खाने में बैठो, वैराग चाहिए। राग करोगे, ज़्यादा खा लोगे, पेट खराब हो जाएगा। वैराग चित्त की अनासक्ति अवस्था है।
और यह सब के लिए अमृत है। ये कोई कपड़े से संबंध नहीं रखता है। कपड़े का संबंध तो इसलिए है कि कोई एक जिज्ञासु इतना ऊंचा विचार में हो जाते हैं जो त्याग देते हैं, सब परिवार, माता पिता, घर द्वार सब छोड़ देते हैं और छोड़ करके वह वहाँ आ जाते हैं जहाँ निवृत्त परायण लोग रहते हैं। ऐसे लोग तो ये अच्छा है, जिनकी हिम्मत हो ऐसा करे। लेकिन बाकी लोग तो घर में हैं और घर में रहने वाले अगर वो डूबे रहेंगे तो उनको सुख शांति कैसे मिलेगी। इसलिए उनको चाहिए कि वह वहाँ भी साधना में लगे रहें और सब अपनी विषयासक्ति घटावें, तभी उनको शांति मिलेगी।